नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में 100 जीके के क्वेश्चंस। ये वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं, हम आपको एक एक वीडियो में वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आज जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे रोज के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन जो लिए गए हैं, ये 100% एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आप खुद समझ जाएंगे वीडियो को देखते हुए, आगे वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। याद कर लीजिए, फ्री वीडियो है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वो भी जरूर देखना पसंद करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया है? तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह कहां पर आयोजित किया गया? तो आयरलैंड में दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो 30 सितंबर 2015 को भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ हुआ था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया जी ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय कहां पर खोला है? तो रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय जो है इम्फाल में खोला है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई थी? तो 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना एलेक्सीएविच को देने की घोषणा की गई थी। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? तो माउंट पिनेटुबो नाम का ज्वालामुखी था फिलीपींस का, जो लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैल्यू एडेड टैक्स वैट का फुल फॉर्म होता है। भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो 2018 में भारत ने G20 देशों की मेजबानी की थी सम्मेलन की। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई थी। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे कहाँ जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। किस वर्ष 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूर्व और पश्चिम जर्मनी के पुनः एकीकरण की कौन सी वर्षगांठ 3 अक्टूबर 2015 को मनाई गई थी? तो पूर्व और पश्चिमी जर्मनी के पुनः एकीकरण की 25वीं वर्षगांठ 2015 को मनाई गई थी। मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची किस देश के चित्रकार थे? तो मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची ये इटली देश के चित्रकार थे। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई जाती है। यूके के मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला कौन है? तो यूके के मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला हरभजन कौर धीर थी। भारत में बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो RBI को भारत में बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो देश के 90% बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी स्थित है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ट्रिब्यूनल समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरकिशन लाल लाला हरदयाल के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और
ट्रिब्यूनल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेपाल में नया संविधान बनाने के पश्चात पहली बार नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो नेपाल में नया संविधान बनने के पश्चात पहली बार नेपाल का प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली बने थे। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला रूपाली रामदास है। हैदराबाद स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैदराबाद स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जी भारत में पहली महिला शासिका थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैशाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। परिस्थितिकी तंत्र का स्रोत क्या है? तो सूरज परिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्रोत है। सुपरनोवा क्या है? तो एक विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो चीन में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सोना सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित होता है? तो चीन में सोना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है। सोना यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भी अगर ऑप्शन रहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे दिया है, क्योंकि यहाँ से मैंने 4 ऑप्शन हटा दिए। जो इस क्वेश्चन का आंसर था वही मैंने रखा हुआ है ना। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो सिर्फ भारत की एक राज्य की सीमा को छूता है, तो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान की सीमा को छूता है। भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल भारत का उच्चतम बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता भारत का गुजरात में जो है गौर माता भारत का पश्चिमी बिंदु है, भारत का उच्चतम बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का पूर्वी बिंदु है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था फुटबॉल वर्ल्ड कप। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो उन्हें इनोलेशन कहा जाता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप से जानते हैं? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा बिंदु शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा पर्वत बिंदु, सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुडी पहाड़ियां हैं।
माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा टैक्स भुगतानकर्ता क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स भुगतानकर्ता क्षेत्र है। डियर मनी का मतलब क्या होता है? तो पैसे पर मिलने वाला पैसा यानी कि ब्याज डियर मनी कहलाता है। शांति निकेतन कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन सोजा सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश के किस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गोल्डन फाइबर से क्या मतलब होता है? तो गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। जोगफाल किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर जोगफाल स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस वर्ष नष्ट किया गया था? तो 1025 ईस्वी में नष्ट हुआ था। चंदावर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे रूप से शासन करना कब शुरू किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद में। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीके के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।